नमस्कारः सर्वेभ्यः उपस्थितेभ्यः सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। गए वीडियो हम लोग का 5th वीडियो था, ये हम लोग का 6th वीडियो है। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सॉफ्टवेयर बनाएंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखा, सिस्टम सॉफ्टवेयर देखा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर देखा, वो वीडियो देख लो। और अब हम इस सॉफ्टवेयर में जानेंगे कि अगर हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं तो उसमें हम लोग सी लैंग्वेज यूज करेंगे, तो उसकी कुछ प्रशंसा काइंड ऑफ है यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं इसके में क्या है। सी लैंग्वेज इज व्हाई इज सो इम्पोर्टेंट। ओरेकल आपका डीबीएमएस माने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप जो भी चीज करते हो वो ऑब्वियसली डेटा है, राइट। डेटा कोई सीक्वेंशियल फॉर्म में कहीं ना कहीं तो स्टोर होता है। जैसे आपने कोई गूगल का चीज यूज किया, गूगल का कोई चीज यूज करते हैं, जैसे कि आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो, आपकी हिस्ट्री स्टोर हो रही है ना। हर तरीके का डेटा कहीं भी स्टोर हो रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लगा होता है, ठीक है। अब ओरेकल एक तरीके का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो सी में लिखा गया है, ठीक है। सी प्लस प्लस यूजुअली कॉम्बिनेशन होता है, कभी भी अकेला नहीं होता। सी प्लस प्लस कॉम्बिनेशन होता है, ऑलराइट। तो ओरेकल उसमें लिखा गया है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण। फिर इसके बाद कोर लाइब्रेरीज ऑफ एंड्रॉइड आर रिटन इन सी। तो आप जो एंड्रॉइड यूज कर रहे हो ना, उसकी कोर लाइब्रेरीज सी प्लस प्लस में लिखी गई है। MySQL, जैसे मैंने कहा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें वापस से उपयोग हो रहा है आपका MySQL, ठीक है, ओके। अब ऑलमोस्ट ऑल डिवाइस ड्राइवर्स आर रिटन इन सी प्लस प्लस। अभी तो हम लोग ने डिवाइस ड्राइवर्स के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना, क्या होता है। जो आप कीबोर्ड माउस यूज करते हो उसमें का डेटा आपके पीसी में यूज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर लगता है, इसको बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर्स, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये भी लिखा गया है सी में। तो हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आपके सी प्लस प्लस में बनते हैं, ठीक है। और सी प्लस प्लस यूजुअली कॉम्बिनेशन में ही लिखा जाता है, क्योंकि दोनों में ना, दोनों जब मिल जाते हैं तब सब बढ़िया हो जाता है, मैंने सब काम कर सकता है वैसे। इनफैक्ट यहाँ पे कुछ चीज मेंशन नहीं है। आप जो आजकल एआई देखते हो ना, उसके लिए कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है, पाइथन के जो कोर लाइब्रेरी फ्रेमवर्क्स हैं वो सब सी प्लस प्लस पे लिखे गए हैं। और आप अगर कोई पाइथन का कोड लिखते हो, वो एक्चुअल में एंड में जाके सी का ही जो है ना काम होता है उसके लास्ट में, ठीक है। तो सी लैंग्वेज पाइथन के डेवलपमेंट के लिए भी यूज की गई है, ऐसा नहीं है। हाँ, फिर सिग्निफिकेंट पार्ट्स ऑफ वेब ब्राउजर्स आर रिटन इन सी। तो बहुत सारे ब्राउजर्स है, उसके बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट्स आपके सी प्लस में लिखे गए हैं, हाँ, रेंडरिंग ले वगैरह वगैरह, है ना। इसके बाद यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना ही सी को, नहीं उल्टा, सी लैंग्वेज बना ही था ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए। और यही फर्स्ट ऐसा ऑपरेशनल ऑपरेटिंग सिस्टम था जो वर्ल्ड वाइड अच्छे से यूज हो सकता था। इसको ही इंस्पिरेशन लेके आके आपका मैकओएस वगैरह वगैरह सब बना है, ठीक है। ऑलराइट, सो विद दैट सेड हम लोग ने जाना कि इंपॉर्टेंस क्या है। तो नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, वो इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस फॉर स्टूडेंट्स, नॉट फॉर स्टूडेंट्स, फॉर एवरीवन। बिकॉज सी प्लस प्लस पता नहीं कैसे नहीं, आप जब भी सीखोगे आपको पता चल जाएगा कि उसमें इस तरीके के बेसिक चीजें आती हैं जो आपको प्रोग्रामर बना देती हैं 100%, है ना। कि मतलब अगर आप पाइथन सीखोगे ना, यू विल स्टिल नॉट बी एबल टू लर्न सी कंप्लीटली, बट अगर आप सी सीखते हो यू विल डेफिनेटली बी एबल टू लर्न पाइथन। इंग्लिश क्यों बोल दिया मैंने पता नहीं। हाँ, तो यदि आप पाइथन, लेट्स से आपका पहला लैंग्वेज पाइथन है, आप पाइथन सीखते हो तो आपको सी सीखने में बहुत कठिनाई होगी। यदि आप लेकिन सी सीखते हो पहला लैंग्वेज, तो आपको पाइथन सीखने में कोई कठिनाई नहीं होगी, सत्यमेव, ठीक है। तो सी प्लस प्लस अति उत्तम, ये दोनों का कॉम्बिनेशन कोई भी बेसिक बिगनर प्रोग्रामर को अच्छे से स्किल्ड कर देता है आगे की चीजों को बूम ब्लास्ट करने के लिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि सी को सीखे बिना आप प्रोग्रामर नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है, आप प्रोग्रामर बन सकते हो, हाँ, बट टफ जर्नी हो जाती है। सी प्लस प्लस से जर्नी स्टार्ट करना बहुत अच्छा होता है। In that case, it is one of the most popular programming languages, but the thing is C++ are combination. So अगर आप C++ बोल रहे हो तो उसमें C included है, alright? So वैसा होता है। Anyways, C is essential for building programming skill. As I said, C covers all basic features that all programming language has. True, मैंने बोला ये भी। कैंप एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस, अभी कैंप एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस मेरे को खुद नहीं पता, क्योंकि मैंने खुद कभी इस समय पढ़ा नहीं हूँ, ठीक है। तो लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ भाई, C उत्तम है, आपको सीखना मांगता है भाई, ठीक है। जैसे पाइथन सीखना है भाई, आजकल तो सीखने का है, प्रोग्रामर है पाइथन नहीं है तो क्या भाई, ऐसा है तो हाँ, सी मेरे ख्याल से आना चाहिए आपको, राइट, क्योंकि सब कुछ सी से बना है बहुत बेस लेवल में। एम्बेडेड प्रोग्रामिंग, यानी आप कोई रोबोट बनाना चाहते हो ना, पाइथन नहीं चलाओगे आप उस पर, पाइथन एक अलग लेवल से चलाओगे, आपको सी सीखना पड़ेगा बेसिक से। एम्बेडेड सिस्टम्स में सी प्लस प्लस यूज होता है बहुत अत्यधिक, ठीक है। सो दोज आर थिंग्स, ओके। चलो आगे बढ़ता है। हिस्ट्री पे नहीं जाएंगे इस वीडियो को यहीं पे संकुचित रखेंगे।
हिस्ट्री पे नहीं जाएंगे, वाई इज इंपॉर्टेंट, अच्छा शीर्षक भी हो जाएगा। ये वीडियो अपना समाप्त होता है। धन्यवाद देखने के लिए। जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। समाप्तमिति।